हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वीएफडी रूम के। तो वीएफडी रूम में आज आपको दिखाने वाले हैं कि वीएफडी रूम के जो पैनल्स होते हैं वो किस तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं। नए जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी वीएफडी रूम्स को, कई सारी वीएफडी को क्लब करके एक मार्शल कैबिनेट में जो हमारी डीसीएस के लिए और पीएलसी के लिए जाती है वो क्लब करके बनाई जाती है। चलिए आज हम उसके बारे में आपको लाइव जो है वो वीएफडी रूम में जाएंगे। मैं अपना कैमरा सीधे करता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम वीएफडी रूम के बाहर खड़े हैं। अब हम वीएफडी रूम के अंदर चलते हैं। तो ये लीजिए, हम आ गए वीएफडी रूम के अंदर और आज हम आपको वीएफडी रूम का जो आजकल जो मॉडर्न स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या होता है कि पहले ज़माने में क्या होता था, एक एक वीएफडी में हम लोग इंडिविजुअल जो आईओस होते थे वो लेके आते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि कई सारी वीएफडी को कंबाइंड करके एक मार्शलिंग कैबिनेट बना दिया जाता है और उस मार्शलिंग कैबिनेट पर हम अपने आईओस लेके आ जाते हैं। तो दोस्तों, हर बार के तरीके अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वो बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके लिए इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत ढेर सारे वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले आया हूँ एक पर्टिकुलर एमसीसी में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे एक एमसीसी बोल सकते हैं। तो चलिए मैं कहीं एक पर्टिकुलर एमसीसी ले, चलिए सपोज़ करिए मैं ये एमसीसी ले लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे इस एमसीसी में जो पहला हमारा पैनल है उसे दोस्तों बोलते हैं इनकमर पैनल। इनकमर पैनल का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो है मेन जो भी हमारा ब्रेकर होगा उस ब्रेकर से इस एमसीसी पैनल पे केबल आ रही। चलिए आपको ब्रेकर के ऊपर पहले ले चलते हैं। जब पीछे शुरुआत करते, कोई नहीं, यहीं से इनकमर, आप ये याद रखिएगा, हम आपको ब्रेकर लास्ट में दिखाते हैं। मेरे ब्रेकर से इस पैनल पे एक केबल आ गई है। अब यहाँ से मेरी इंटरनल बस बार बनी होती है दोस्तों। वो बस बार जो होती है हर वीएफडी पैनल के अंदर जा रही है। आप देखेंगे गौर से, इस पैनल पे 5 वीएफडी लगी हुई हैं, यानी फर्स्ट वीएफडी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वीएफडी। हर वीएफडी पैनल में देखिए कनेक्शन कैसे किया होगा। अगर किसी का लॉक खुला है तो मैं दिखाता हूँ आपको। लॉक नहीं खुलेगा क्योंकि ऊपर ये बटन लगे होते हैं, इसको प्रेस करना पड़ता है। मेरे पास वो नहीं है। तो फिलहाल आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का पार्ट तो नहीं इम्पोर्टेंट है, हमारी जो डीसीएस वाला वो पार्ट है। तो हमारी जो बस पार्ट्स हैं वो सब में कहीं हुई है। ठीक है, हमारा मेन मकसद है आपको कि आईओ जो हमारे आ रहे हैं वो कैसे आते हैं। तो देखिए लास्ट में क्या होता है, ये 5 वीएफडी लगी हुई है, उसके लास्ट में हमारा एक मार्शलिंग कैबिनेट है। मार्शलिंग कैबिनेट की जब भी बात करेंगे तो हम डीसीएस पीएलसी के वायर्स के टर्मिनेशन की बात करेंगे। ये पैनल लॉक है, हम आपको दूसरे पैनल दिखाते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास 5 वीएफडी थी। 5 वीएफडी का आप देखेंगे यहाँ पे हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन की केबल आई हुई है। तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन का मार्शलिंग कैबिनेट है। चलिए थोड़ा सा रिव्यू करा देते हैं आपको। एक वीएफडी के लिए आपको कम से कम मिनिमम कितने सिग्नल चाहिए। देखिए, एक आपको चाहिए एआई, माफ़ कीजिएगा 2 एआई चाहिए आपको। 2 एआई कौन से, एक तो इसका कितना लोड चल रहा है वो डीसीएस में जानने के लिए, वो हो गया एनालॉग इनपुट। दूसरा, स्पीड कितनी चल रही है, यानी स्पीड आउटपुट, यानी स्पीड का फीडबैक। तो ये हो गया दूसरा एआई। इसके अलावा आपको एक एओ चाहिए। एओ मतलब जिसमें आप इसको सेट पॉइंट दे सके, स्पीड का रिफरेंस दे सके। आप नोट करते जाइए, ये बेसिक आईओ के अलावा और आईओ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 2 AI 1 IO इज़ द टोटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद DI/DO की बात करें तो मेरे हिसाब से आपको 4 DI की ज़रूरत पड़ेगी। 4 DI कौन कौन से होंगे, एक तो आपका रन फीडबैक होगा कि ड्राइव मेरी चल रही है कि नहीं, उसका फीडबैक चाहिए होगा आपको। इसके बाद आपको चाहिए होगा कि वो लोकल या रिमोट पे है तो उसका एक फ़ीडबैक चाहिए होगा। लोकल रिमोट हो गया, एक रन फीडबैक हो गया। इसके अलावा एक DI आपको चाहिए होगा कि आपकी कंट्रोल सप्लाई, यानी जो वीएफडी की कंट्रोल सप्लाई वो हेल्दी है या नहीं है। अगर कंट्रोल सप्लाई हेल्दी नहीं होगी तो मेरी वीएफडी नहीं चल पाएगी, तो वो भी डीसीएस को पता चल पाएगा। तो थर्ड वो हो गया। और चौथा आपका जो डीआई हो गया वो आपका होना चाहिए, वो होता है ट्रिप फीडबैक, यानी आपका रन फीडबैक होना चाहिए, ट्रिप फीडबैक होना चाहिए, कंट्रोल सप्लाई हेल्दी होनी चाहिए और आपका लोकल रिमोट। तो ये हो गए 4 DI और 2 DO चाहिए होते हैं स्टार्ट और स्टॉप के। तो यानी टोटल 4 + 2 6 DI/DO एंड 2
AI और 1 AO, यानी 6 और 3 यानी 9 IO सिग्नल्स आपको चाहिए होते हैं। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास 5 VFD थी, तो यहाँ पे मेरी AO के टर्मिनेशन हो रखे हैं। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ सिर्फ 5 TV दिखेंगे, 1 2 3 4 5 यानी 5 AO जो आप स्पीड का इनपुट देने वाले हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था 2 AI चाहिए होंगे, एक आपको करंट का इनपुट चाहिए होगा अपने DCS में कि करंट का AI कितना आ रहा है, करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, दूसरा स्पीड का। तो हर एक टीवी में आप देखेंगे 2 टर्मिनेशन है, 2 पेयर के, 1 पेयर 2 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर यानी 5 है, यानी आपको 2 पेयर चाहिए होंगे। उसी तरीके मैंने यहाँ पे DI आपको 4 बताए हैं, लेकिन यहाँ पे 6 ले रखे हैं। 6 DI इसलिए ले रखे हैं क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि अगर मेरी VFD ना चल रही हो, मतलब मेरी VFD में कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम इसको डुअल स्टार्टर से भी चला सकते हैं। तो डुअल स्टार्टर को जब हम बाईपास करते हैं तो उसका एक सिग्नल दिया गया है, इसके अलावा डुअल रन का एक सिग्नल दिया गया है। तो ये हो गए मेरे 6 आपके DI, और DO ऑलरेडी उतने ही होंगे, DO हमारे स्टार्ट स्टॉप ही आएगा। तो ये आपके 2 DI के देखिए आप 5 ऊपर पेयर ये हैं, 5 नीचे DI की केबल ये हैं। तो ये मेरी DCS से, यहाँ पे मेरा फेरूल पड़ा हुआ है, ये DCS का फेरूल पड़ा हुआ है कि मेरे DCS के किस नोड से कौन सी DI TV से आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपका VFD में मार्शलिंग कैबिनेट में हमारे DCS और PLC से टर्मिनेशन होता है। पहले की VFD में क्या होता था, इंडिविजुअल एक VFD में हमारे वायर्स आते थे। अब क्या हो गया है कि जब प्रोजेक्ट लिखता है ट्रंक, ये होता है ट्रंक प्रोजेक्ट। ट्रंक प्रोजेक्ट में कंबाइंड चीज़ें लगती हैं, तो कंबाइंड कैबिनेट होती है, उससे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, नंबर ऑफ़ केबल्स भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि ये एक VFD रूम है। VFD रूम यानी इस प्लांट में बहुत दूर दूर तक जितनी भी आपकी मोटर्स है, वो कई सारी मोटर्स का एक ही VFD कॉमन रूम बना दिया गया है। अब जैसे कि मैं बात कर रहा था कि मैंने बताया था हर, यहाँ पे देखा यहाँ पे करीबन 10 या 12 MCC VFD पैनल्स के पैनल्स थे। तो उन सब में एक इनकमर आ रहा था। तो वो क्या है कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी इनकमर से एक करके चलता हूँ। एक तो ये इनकमर है 3.51, यानी ये जो मेन इनकमर है मेरा, कि ये एक ट्रांसफार्मर, इसके बैक साइड में आप जाएंगे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ भी MCC होती है उसके पीछे ट्रांसफार्मर ज़रूर लगा होता है। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर, यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। तो इस ट्रांसफार्मर से हमारी मेन इनकमिंग केबल जो है मेरे मेन इनकमर पे आ गई है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा मेन इनकमर हो गया। इसके बाद DG सेट का इनकमर इसलिए लिया जाता है कि इनकेस अगर मेरा प्लांट में कुछ दिक्कत है तो मैं DG सेट चला के इस इनकमर को लाइन पे ले लूँ, और ताकि मेरे बाकी सारी चीज़ें चालू हो जाए। अब देखिए इंजेक्शन एंड सिरप VFD पैनल, इसका मतलब है जो मेरा एक MCC पैनल था उसका नाम था इंजेक्शन एंड सिरप VFD पैनल, ये उसको सप्लाई देने के वाला इनकमर बन गया उसके लिए। उसी तरीके रिफाइनरी बैच मशीन का अलग हो गया, रॉ बैच मशीन का इंजेक्शन VFD पैनल। तो हमने क्या किया है, जितने भी पैनल्स थे हमारे जो आपका हमने लिए रखे हैं VFD वाले, उसका इनकमर हम यहीं से देते हैं। अब देखिए ये जो है, आप देखेंगे ध्यान से, ये वाला जो ब्रेकर है वो निकला हुआ है, इसका मतलब ये आउट ऑफ लाइन है। जब ब्रेकर निकला हुआ होता है तो वो सर्विस में नहीं होता है, आप देख रहे होंगे। तो जो अंदर हैं उस पर वैल्यूज़ भी आ रही होंगी और वो लाइन पे भी होंगे। और बेसिक जो है आपका किसी भी PCC पैनल पे क्या होता है उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, तक क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आपका बेसिक मेरा टारगेट ये था कि आपको ये दिखाना कि कैसे जो है ना पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, और हमारे कैसे जो IO टर्मिनेशन है वो किसी VFD एडवांस कंट्रोल रूम में कैसे होते हैं वो दिखाना था। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई वीडियो आप चाह रहे हो तो आप हमको ज़रूर बताइए, हम उस टॉपिक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।